अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन साहब। सुप्रीम कोर्ट की बीट हमारे साथ कर रहे हैं और आपके वक्त का मेकन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे अकब में इस वक्त आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये कौमी असम्बली पार्लियामेंट इसको कहते हैं। यहाँ पर कौमी असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर आके बैठेंगे। जैसा कि आपने पंजाब असम्बली की हालत और सूरत हाल तो आपने देख ली है और वहाँ पर मरीम नवाज़ के चर्चे जो हैं वो हो रहे हैं। मेकन साहब, मरीम नवाज़ जो हैं वो फुल इस वक्त बूम में है और आ रही हैं, जो है सीएम पंजाब बनने जा रही हैं और पहली खातून सीएम पंजाब होंगी। कैसे देख रहे हैं उनकी कारकर्दगी गुज़िश्ता और आने वाले जो उनके बड़े बड़े वादे हैं, बड़े दावे हैं, जिसमें वो 300 यूनिट बिल्स की जो माफ़ी है ऐलान कर रही थी आवाम को, एयर एम्बुलेंस चलाने की बातें कर रही थी, तो उनमें कितनी सदाकत है, क्या उन पर पहले को काम हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जोया साहब आपका, आपने दावत दी। पहली बात तो ये है जोया साहब कि मरीम नवाज़ साहिबा कोई शक नहीं कि पहली वज़ीर आला बनने जा रही हैं, ख़ातून वज़ीर आला पंजाब की। लेकिन वो इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बन चुकी हैं, इस वजह से भी कि उनके ऊपर मैंडेट चोरी का भी इल्ज़ाम है। उनके ऊपर पंजाब के अंदर जो ख़वातीन के साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है उसके भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और कल पंजाब असम्बली के बाहर जो हमने पुलिस देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं, उनको भी जो है वो पकड़ने की तैयारियां वहाँ पर ज़ोरों शोर से थी। मियाँ मोहम्मद असलम साहब जो हैं, असलम इकबाल साहब जो कैंडिडेट हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बैक PTI के वज़ीर आला के, उनको भी गिरफ़्तार करने की तैयारी की जा रही थी। तो पहली बात तो ये कि ये जमहूरियत के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल ऐसे कि अगर आप वज़ीर आला बनने जा रही हैं तो आपके मुखालिफिन के ऊपर अगर जुल्म जबर रवा रखा जा रहा है तो इसका मतलब है वाज़े तौर पर कि आपके पास वाज़े मैंडेट नहीं है। आपको डर है किसी तरह से कि आपके ख़िलाफ़ जो ज़बानें बोल रही हैं, आपके ख़िलाफ़ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। ये तो फिर इस चीज़ को साबित कर रहा है। दूसरी तरफ इमरान रियाज़ खान साहब को देख लें, पिछली रात उनको उठाया गया, उठा के एंटी करप्शन में जो मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए वो अभी तक साबित नहीं हो सके। तो जो एंटी करप्शन मुकदमात में उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं वो दलाल दे रहे थे, तो आए बाएँ शाएँ के अलावा कोई उनके पास दलील नहीं थी। वो रिमांड हासिल करने में नाकाम रहे। जज साहब ने इमरान रियाज़ खान को जुडिशल कर दिया। परसों तक उम्मीद है कि उनकी बेल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त नून लीग और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो भी ज़ुबान उठती है, जो भी लोग बोल रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। ये बड़ा खौफनाक है। एक तो ये बड़ा एक ज़्यादती के ज़ुमरे में इस तरह से आता है कि अगर आपके मुखालफिन आप पर तनकीद करते हैं तो आपको खुले दिल से बर्दाश्त करनी चाहिए, या फिर उनका उस तरह से जवाब दें कि तनकीद करने वालों को खुद ही पता चल जाए कि भाई हम गलत कर रहे हैं। जब उनके पास तनकीद का जवाब नहीं होता तो फिर आप उठा लेते हैं, मारते हैं, अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं। ये सारे काम फिर आपके पास जवाब नहीं होता। 7वीं बार ऐसा हो रहा है। जो ये साहब इमरान रियाज़ खान के साथ 7वीं बार ये हो रहा है, और इमरान रियाज़ खान के साथ दूसरी बार नहीं 7वीं बार, और 5 महीने वो बंदा जेल के अंदर रह कर आया है और अभी फिर से उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। खैर वो बाहर आएगा और बिल्कुल पहले से ज़्यादा मजबूत होएगा। हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं और करने वाले ये समझते हैं कि शायद हम इस तरह से डरा लेंगे। दूसरा आपने सवाल किया मरीम नवाज़ साहिबा का वज़ीर आला का दौर कैसा होगा, जिसका ट्रेलर हमने देख लिया है। पंजाब असम्बली के बाहर भी, पंजाब के अंदर भी, हुकूमत बनने से पहले भी इमरान रियाज़ खान को उठाना, तो ट्रेलर आपके सामने है। PDM सीज़न 2 जो है वो शुरू होने वाला है और पंजाब असम्बली के अंदर जो मरीम नवाज़ हैं वज़ीर आला बनने के बाद, मुझे लगता है कि मज़ीद मुखालिफों के लिए शदीद मुश्किलात जो हैं तो वो खड़ी हो जा रही है। बाकी आपने 2 पॉइंट का जिक्र किया जो आपने पहले बात की है कि उन्होंने जो ऐलानात किए हैं। एक तो उन्होंने ऐलान किया था अपनी कैंपेन के अंदर के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगी। उस गुब्बारे से रात हवा निकल गई है। अज़मा बुखारी जो उनकी तर्जुमान है, उन्होंने जो नया पाकिस्तान प्रोग्राम है जियो न्यूज़ का, उसके अंदर रात को एक बयान में कहा, जब उनसे शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो हमने 300 जो यूनिट बिजली के देने थे वो अब IMF की शराइत के साथ मशरूत होंगे। वो इजाज़त दे तो फिर हम दे सकेंगे, क्योंकि हमने IMF को भी देखना है। तो भाई आपको ऐलान करते हुए नहीं पता था कि आप IMF के गुलाम हैं, और आपके पूर्वजों ने
मेरे सॉरी मेरे मुंह में लफ्ज यही आ रहा है, पूर्वजों ने कुछ 40 साल से इस मुल्क को गुलाम बनाया उस IMF का, तो आपको ये नहीं पता था कि आप IMF से पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर वो नारे लगाए गए थे, वो किस लिए लगाए गए थे? के लिए, सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, उन लोगों को मजीद बेवकूफ बनाने के लिए जिनको वो ऑलरेडी बेवकूफ बना के अपनी पार्टी के साथ अटैक करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने ऐलान किया कि एयर एम्बुलेंस शुरू करेंगे। जो ये सब एयर एम्बुलेंस का पूरा मंसूबा PTI के दौर में बन चुका था, फंड्स एलोकेट हो गए थे। इसके ऊपर अगर किसी को सबूत देखना हो तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर मुकम्मल स्टोरी पड़ी हुई है। उसके बाद सिटी 42 निकाल लें, मोहसिन नकवी साहब का चैनल है मेरे ख्याल में सिटी 42 भी लाहौर के अंदर, वो उस चैनल की यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई रिपोर्ट्स निकाल के देख लें। ये बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में पूरे के पूरे फंड्स एलोकेट कर दिए गए थे, ऐलानात हो चुके थे, ये सर्विस शुरू होनी थी 2021-22 के अंदर। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, हुकूमतें गिरा दी गई, खत्म हो गई, तो जाहिर है वो फिर मंसूबे भी उसी तरह से रह गए। और अब शायद जो उस वक्त फंड्स भी एलोकेट हो चुके थे, जो उस वक्त सारे के सारे मुकम्मल काम हो चुके थे, उनका क्रेडिट अब मरियम नवाज साहिबा लेना चाहती हैं। लेकिन असल में ये उस वक्त 2017-18 के बीच में ये प्रोजेक्ट आया था सामने, इसकी पूरी फिजिबिलिटी बनी थी। इसके ऊपर जो रेस्क्यू 1112 के रिजवान साहब हैं, उन्होंने पूरे जो प्रेजेंटेशंस दी थी पंजाब हुकूमत को, बुज़दार साहब की हुकूमत में काबीना ने इसकी मंजूरी दी, फिर फंड्स एलोकेट हुए और इसके ऊपर मुकम्मल काम हो चुका था। और शायद PTI की हुकूमत रहती तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हो जाता। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा ने जो ऐलान किया है वो मेरे ख्याल में जैसे वो क्रेडिट लेने वाली बात है, हालांकि ये मंसूबा PTI की हुकूमत में शुरू हो चुका था। मेरे साहब सियासत में जो है वो जारहियत जो है वो जितनी बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, वो किस तरफ जाएगी आगे? मज़ीद मुस्तकबिल में PDM हुकूमत जो है वो PDM 2 जो है वो तकरीबन 6 महीने या साल तक आप देख रहे हैं कि चल पाएगी, या 6 महीने से भी कम इसका वक्त? मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था PDM सीज़न 2। अब देखते हैं कि इसकी कितनी अक़सात हैं और कितने अरसे तक ये जो है चलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा चल पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो इसकी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है वो जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह से मैंडेट चोरी किया गया है। फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह थे वो PDM को छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि PDM ने उनके साथ भी दगा किया है। और इस वक्त फजलुर रहमान साहब भी सराहनीय एहतजाज हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं सक्खर और कराची मोटरवे बंद है और उसके ऊपर जो राशिद सोमरो साहब हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस और उनके जो कारकुनान है वो आमने सामने, उन्होंने धमकी भी लगाई है कि अगर पुलिस ने रास्ता खाली नहीं किया तो मेरे कारकुनान जो है वो गाड़ी उठा के बाहर फेंक देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामला सब लोग जो हैं समझते जा रहे हैं कि भाई जमहूरियत क्या है, हमने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। और अलामा साहब, मौलाना साहब जो फजलुर रहमान साहब के खिलाफ वो इस वक्त वो भी मैदान में है। तो मैं नहीं समझता कि GDA को देख लें वो मैदान में है, मौलाना साहब मैदान में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बार बार इसके ऊपर शोर कर रही है, मजलिस वहादत मुस्लिमीन शोर कर रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब चूंकि इनका इश्तराक भी है, तो सारे शोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अच्छा, मजे की बात तरीका ये है कि फॉर्म 45 इकट्ठे किए और उसके नतीजा उसके ऊपर निकाल दे। ये करने के बजाय जो मोटे अशखास हैं इस वक्त धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में, वो एक भी जो उम्मीदवार है वो फॉर्म 45 दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के सारे लोग फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं कि भाई हमारे फॉर्म 45 देखो, हमारे फॉर्म 45 देखो, लेकिन कोई नहीं देख रहा। आप अगर सवाल करते हैं 3 इस्लामाबाद के हल्के हैं, उनमें से सवाल किया गया कुछ रहनुमाओं से, तारिक फजल चौधरी साहब, वो जो पहले तहरीक इंसाफ में थे, राजा क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा, और दूसरे अंजुम वकील खान से, इनसे जब सवाल करें आपके 45 फॉर्म आपके कहाँ हैं तो गुस्सा कर जाते हैं। तो भाई अगर आप जीते हुए हैं तो आपके पास फॉर्म 45 असली वाले मौजूद होने चाहिए। अच्छा, फिर कहा जा रहा है असली और नकली का फर्क है, ये इनके पास नकली है, तो इलेक्शन कमीशन असली फॉर्म 45 सामने रख के इनकी बात को रद्द कर दे, ये भी नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, इसमें शेर अफजल मरवत ने बड़ी बेहतरीन बात की है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसको 1 सेकंड लगेगा उसको चेक करने में इलेक्शन कमीशन को वो असली है या नकली है। उसके ऊपर जो अंगूठे के निशान लगे हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो अंगूठी के निशान है वो नादरा से चेक करवा लें, पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली है। सर, तो क्यों नहीं वो इलेक्शन कमीशन इस पॉइंट सर जो फॉर्म 45 होता है हर ऑफिस से तमाम पार्टीज को सेम फॉर्म 45 दे दिया जाता है। यार तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 आपने नहीं माने ना माने, तरीके लबैक के ले लें, जमात इस्लामी के सारे फॉर्म 45 वो सल्कों के जमा कर ले, नून लीग के फॉर्म 45 ओरिजिनल जमा कर लें, यार उस पर फैसला सुना दें।
उस पर फैसला सुना दे तब भी ये लोग हार जाते हैं। और तहरीक इंसाफ की वाज़ेह मेजॉरिटी है अक्सर हलकों के अंदर, हारी भी होगी कहीं, लेकिन अक्सर हलकों के अंदर, खुसूसन इस्लामाबाद के चारों हलके यानी 57 ले लें समाबिया तायर वाला, उसके बाद पिंडी के बाकी सारे हलके ले लें, ये सारे के सारे हलकों में वाज़ेह मेजॉरिटी थी। हम खुद ग्राउंड पे कवर कर रहे थे, हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया जो खुल के कहीं पे भी कह रहा हूँ मैं नून लीग के लिए आया हूँ। सब लोग जो आ रहे थे खामोशी से वोट डाल के जा रहे थे, पूछने पर बताते थे भाई वोट जेल वाले बंदे का जेल वाले दे के जा रहे हैं, उसका नाम भी नहीं लेना, नाम नहीं की पाबंदी है, लिए बगैर उसको वोट दे रहे हैं। तो ये सब खामोशी से लोग आए, खामोशी से ठप्पा लगाया, खामोशी से घर चले गए। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा कि हम जो है किसको ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, कोई नारा नहीं था। तो जिससे हम पूछते थे इससे क्यों नहीं समझ पा रहे जो चाहते हैं अपनी मनपसंद जमहूरियत लाना, तो उनको इस चीज़ की समझ क्यों नहीं आ रही? ये कहीं तजादुम की तरफ तो नहीं लेके जाना चाह रहे? देखिए मुल्क में अफरा तफरी तो नहीं फैलाना चाहते? मुल्क में अफरा तफरी बहुत हद तक फैल चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो दिखाए नहीं जा रहे मीडिया के ऊपर। KPK के अंदर भी हुए, अब कराची के अंदर हो रहे हैं, सिंध के अंदर हो रहे हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर, और पंजाब इस्लामाबाद के अंदर आपने तहरीक इंसाफ की रैली देखी। जब आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं ना, तो फिर हालात इस तरफ चले जाते हैं। जब कोई बंद गली में होगा तो जाहिर है फिर उसको तकलीफ़ होगी, वो फिर कोई ना कोई रास्ता ऐसा इख्तियार करेगा। तो रियासत को, हमारी हुकूमत को ये सारी की सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी और इसके ऊपर एक लाएअमल बनाना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान में साफ़ी नहीं या पाकिस्तान के इदारे नहीं, इंटरनेशनल इदारे भी अब ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर सरकारी ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया सारा बंद करके रखा हुआ है। वो देखा आपका सारे का सारा बंद करके क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? ब्लैकआउट करके आप हुकूमत बना रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं उनको आप मार रहे हैं, तो कौन सी जमहूरियत का नाम आप ले रहे हैं? जमहूरियत है। जो एक दो साफी बोलते हैं आप उनको उठा रहे हैं। तो ये जनाब मामलात हैं और ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। मेकन साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे अकब में जो है वो पार्लियामेंट है, उसके साथ ही हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का इदारा है मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो एक मुहिम सोशल मीडिया पर चलती है, क्या उस मुहिम में सदाकत कितनी है? वो जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या वो सच्चे हैं, या फिर काजी फायज़ ईसा के हवाले से जो अभी पिटीशंस दायर हो रही हैं उस फैसले के तनाजुर में जो कादियानियों के हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया था, उसके ऊपर अब जमात इस्लामी जो है उसने भी पटिशन में उसमें फ़रीक बनने के लिए अपील जो है वो दायर कर दी है। तो इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, ठीक है, क्योंकि इसमें मजहबी अंसर शामिल है और वो एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता है इंसान, शख्स जिसकी ज़मानत हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। ओवरऑल अगर इन जनरल अगर हम देखें तो काजी फायज़ ईसा के फ़ैसले में कोई बहुत बड़ा सकम या ख़राबी मौजूद नहीं है, ठीक है, मेरे ज़ाती राय के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एक मज़हब को लेकर एक जज्बातियत की हद तक लगाव है, उन चीज़ों को अगर देखें तो मैं टेक्निकल बुनियादों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन पैरा 9 की जो कहा गया है कि इसकी आप ज़रूर वजाहत करें, तो ये मेरे ख़्याल में उस वक़्त ही वजाहत जो है सिर्फ आर्टिकल 20 को एड्रेस करने के बजाय 295 को भी एड्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 20 के अंदर है सब्जेक्ट टू लॉ। तो जब सब्जेक्ट टू लॉ आ जाता है तो फिर 295 भी एड्रेस करना ज़रूरी है। मुझे ज़ाती तौर पे ये समझ आता है। तो अब चूँकि ये मामला फिक्स होने जा रहा है, काजी फायज़ ईसा साहब ने भी इसके ऊपर वजाहत दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया है, जमात इस्लामी भी आ गई है, पंजाब हुकूमत भी इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुकी है और ये केस 26 को फिक्स भी है। तो उम्मीद है कि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला मज़ीद जो है क्लैरिटी के साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। नाज़रीन, आज तफसीली तौर पर जो है वो आपके साथ कमर मेकन साहब ने भी अपनी तज्ज़िया जो है वो आपके साथ शेयर किया। मेरा ये ख़ुसूसी व्लॉग जो है वो पार्लियामेंट के बाहर से आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।